Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. This is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं. काइंडली WTL के हवाले से डोंट मिस व्हाट वी हैव टू से एंड व्हाट द इंफॉर्मेशन वी हैव टू गिव यू. आज के जो आपके टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स रहे उसमें स्टॉक पे था आपका WTL 950 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, स्लाइटली गेन बाय 0.62. दिन में तो उसने बड़ा आपको दिखाया कि 4 पे भी आपने शायद देखा इसमें, मगर फाइनली क्लोज ऑन 3 रुपये 24 पैसे 3.24. हम नेटवर्क 172.57 मिलियन शेयर्स, सिल्क बैंक 126.5 मिलियन शेयर्स, बाइको पेट्रोलियम 123.98 मिलियन शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक 75.17 मिलियन शेयर्स, टेलीकार्ड 56.21 मिलियन शेयर्स, PTC 49.96 मिलियन शेयर्स, OGDC 47.49 मिलियन शेयर्स, TRG 35.94 million shares, MDTL 33.36 million shares. Starting with my first stock, which is WTL. अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भी आपको WTL के बारे में हमारा ये स्टैंस था कि बेशक इसका ये बिल्कुल बुलिश में जा रहा है, मगर ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे एज पर RSI आ चुका है. और इसका जो RSI 89, हमने कभी इसकी प्राइस हिस्ट्री में इतना हाई RSI नहीं देखा. मेरे ख्याल में ये अभी भी बुलिश है. इट हैज़ टू परफॉर्म, ऊपर जाता हुआ नजर आता है, मगर ये अभी ब्रीदर, अब इसमें ओवरड्यू हो गया है. और आज की ट्रेडिंग के बाद आप कल इसमें फर्दर और करेक्शन जरूर देखेंगे. स्टॉक हैस्टिक भी इसको बिल्कुल बैक करता है. अगर आप देखिए, लेट मी शो यू, तो अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन शार्पली रेड लाइन के ऊपर से कट कर रही है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है कि नीचे गिरेगा, नीचे आएगा, इसमें आपको थोड़ी सी करेक्शन मिलेगी. आई डोंट नो, इसकी सपोर्ट शायद 280 2.5 रुपए पे आपको मिल रही हो कल के लिए, मगर ये इसको आना चाहिए नीचे. इट्स हेल्दी. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 280, प्लीज नोट, मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा, ये एक अंदाजा है. और अगर ये आपको मिलता है कल को तो इसका ये हेल्दी साइन की अपनी बुलिश रन जो ये इंडिकेट कर रहा है एज पर इचिमोको, इसको कंटिन्यू रख सके. ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे हो गया. मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें ये भी आपके साथ शेयर करूं तो आप सब अपना ट्रेड कास्ट यूज करते होंगे. अगर उसमें मार्केट क्लोज होने के बाद आपने पोस्ट क्लोज डेटा देखा हो तो आज इसका 5.1 मिलियन शेयर्स का पोस्ट क्लोज मार्केट में सेलर बैठा हुआ था और बायर कोई नहीं था. ये भी ज़हन में रखिए. फिर 5.1 मिलियन शेयर्स. मैं आई एम नॉट, आई एम सॉरी, मैं जो आपके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट इज, बट मार्केट में अब ये बात भी चल रही है कि आज 3 रुपये 99 पैसे पे 10 करोड़ शेयर मुनाफ ने बेचे, 30 करोड़ शेयर AKD ने बेचे, 50 करोड़ शेयर आरिफ हबीब ने बेचे और 20 करोड़ शेयर डॉक्टर सज्जाद ने बेचे 3.99 पे. दे हैव मेड एन एग्जिट ऑन 3.99. आई डोंट नो बाकी इनके पास कितनी होल्डिंग है. एक और स्पेकुलेशन मार्केट में WTL की ये भी चल रही थी कि जो 51% एक्विजिशन करनी थी AKD ने वो भी कंप्लीट हो चुकी है. आज का भी बड़ा मैसिव वॉल्यूम पड़ा है. मैं ये नहीं कहता कि अब इसकी बुलिश ड्राइव यहाँ पे खत्म हो गई है. टेक्निकली इचिमोको इसको अभी भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है, मगर एज पर बाकी दो इंडिकेटर्स इसमें एक करेक्शन ओवर ड्यू है. वो आएगी, आनी भी चाहिए, ताकि ये अपनी फर्दर बुलिश रन अपनी कंटिन्यू कर सके. प्लीज, हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक. फिर इसके बाद ये भी है कि फंडामेंटल्स इसके शायद काफ़ी लॉन्ग टर्म रन में इंप्रूव हो रहे हो, कि अगर ARY ने इसको एक्वायर कर लिया और उनका कोई प्लान है इस कंपनी को किस तरह इंप्रूव करने का, तो वो फिर फंडामेंटल्स पे बात चली जाती है. और इस पर क्या, इट सीम्स लाइक कि ये अभी भी परफॉर्म हमारी एज पर टेक्निकली एक इंडिकेटर के बुलिश, मगर इट हैज़ टू सेटल डाउन. इसको नीचे आने की ज़रूरत है ताकि ये नीचे आए और ये ओवरबॉट जोन से निकल सके. अगेन मैं इसके बारे में आपको डिस्क्लेमर दूंगा, मैं आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा. जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है कि किन लोगों ने कितने शेयर्स बेचे एट व्हाट प्राइस, आई एम नॉट सो श्योर, मुझे भी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, मगर ये चीज़ स्पेकुलेट हो रही है. और अगर ये चीज़ स्पेकुलेट हो रही है तो इट सीम्स लाइक कि कल इसकी थोड़ी सी सेलिंग होगी मार्केट में. ये इन्फॉर्मेशन अगर स्पेकुलेट इसीलिए हुई है या वो फ्लोट की गई. द नेक्स्ट वन इज हम नेटवर्क. जी, हम नेटवर्क अगर आप इचिमोको देखें तो आज इट हैज टर्न्ड बुलिश. ये बुलिश टर्न हो गया एज पर इचिमोको. इसकी दोनों बड़ी, देखिए यहाँ पे अगर आप बोलते देखिए तो रेड लाइन इज आउट ऑफ द क्लाउड, ब्लू लाइन कैंडल इज आउट ऑफ द क्लाउड, लेगिंग स्पैन शार्पली ऊपर की तरफ क्लाउड आउट हुई है. इट हैज टर्न बुलिश. अगेन स्पेकुलेटिव स्टॉक, इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है अभी तक. और इसका RSI आज का 74 पे है. हाईएस्ट RSI जो हमने रिसेंटली देखा है दैट इज 82. तो हम इस पर ये अज्यूम जरूर कर सकते हैं कि
इफ इफ ये अपनी बुलिश रन करता है तो ये शायद जाके 82 पे सेटल करे इसका आरएसआई। जहां पे अगर आप यहाँ पे अगर आप इसका स्टॉक हैस्टिक देखें तो स्टॉक हैस्टिक इसमें फर्दर आपको ब्रीदर और करेक्शन छोटी मोटी इंडिकेट कर रहा है, या कल का सेशन आपको इसका फ्लैट मिले, इतनी कोई आपको इसमें मैसिव चेंज ना मिले। आज भी देखिए तो 4.87% से इंक्रीज हुआ है, कल आपको शायद स्लाइटली कोई गेन मिल रहा हो एट बाय द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। द नेक्स्ट वन सिल्क बैंक। जिस सिल्क बैंक भी एज पर इट्स चिमो को बिल्कुल ब्रेकआउट दे रहा है एक बुलिश आपको यहाँ पे। दोनों लाइन सिमिलरली कैंडल समेत क्लाउड से बाहर निकल रही है शार्पली, और ये भी और एक स्टार्ट ऑफ अपनी अपनी बुलिश रन इंडिकेट कर रहा है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट इज ऑन 66। हमने जो इसका हाईएस्ट आरएसआई देखा है जो रिसेंटली देखा वो है 82 83 का जी इनफैक्ट। तो और जो उससे रिसेंट एक आरएसआई हमने 70 पे देखा 66, तो हमें इसकी नजर आती है कि आगे शायद ये बुल रन कंटिन्यू करेगा। स्टॉक हैस्टिक ऑन द अदर हैंड आपको इसमें थोड़ी सी फॉल इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट हैज ट्रेंड, मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में नहीं सीखूंगा, मोर लाइक अ शॉर्टर लॉन्ग रन, कि मैं इसको वीकली बेसिस पे या एक वीक के बाद ये दो एक दो वीक्स में, अगले 2 वीक्स में ये परफॉर्मिंग स्टॉक हो रहा होगा। इट सीम्स लाइक बाइको पेट्रोलियम जी। बाइको पेट्रोलियम इज ऑल्सो टर्न्ड इनटू बुलिश, बड़ा बिल्कुल अर्ली बुलिश साइन दिया हुआ है इसने। दोनों लाइंस आउट हुई हैं, लैगिंग स्पैन भी यहाँ से आउट हुई है। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इज ऑन 61। रिसेंटली हाई हमने इसका देखा था 65, और ओवरबॉट जोन में हमने इसको बड़ा रेयरली क्रॉस करते हुए देखा 71। वैसे इसका एक दफ़ा आरएसआई बैक इन 10 सितंबर 91 की वैल्यू को टच किया था, जब ये इसने 12 रुपए का हाई दिखाया था। आज की क्लोजिंग इसकी है आपके पास 10 रुपये 50 पैसे की, तो मेरे ख्याल में आपको 1-2 रुपए का गेन हमें यहाँ पे नजर आता है। मगर स्टॉक हैस्टिक ऑन द अदर हैंड इसमें सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है फॉर टुमारो वैसे ही वीकेंड है, फ्राइडे का सेशन है, तो आपको ज्यादातर स्टॉक्स में अगर नेगेटिव ना भी हो तो फ्लैट ही नजर आ रहे होंगे। मगर दीज स्टॉक्स हैव टर्न्ड इनटू अ बुलिश रन, बुलिश अपना ट्रेंड चेंज करते हुए दिखा रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक जी स्टिल इतना क्लियरली बुलिश नहीं हुआ, लेगिंग स्पैन बाहर निकल आई है। ये दोनों लाइंस और कैंडल्स अभी भी क्लाउड में फॉल कर रही हैं, तो इट्स मोर लाइक राइट नाउ साइडवेज, मैं इसको भी इंडिकेट करूंगा आपके लिए। और जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 67, अगेन अपने ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है, मगर स्टॉक हैस्टिक भी इसको फर्दर अभी करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। शायद आपको एक इसमें आप समझ लीजिए इतने पॉजिटिवली गेन्स इतने शार्पली अभी आपको नजर ना आए। इसमें ओवरबॉट के पास ट्रेड हो रहा है थोड़ा सा। जिसने हाईएस्ट आरएसआई हमने कराची इलेक्ट्रिक का देखा है दैट इज 75 जी 75। इसकी भी फर्दर बड़ी न्यूज़ पे चलता है, आपको मालूम है कि एक्विजिशन की बात हो रही है। जो हाईएस्ट प्राइस है जनवरी 2019 की बात है, स्टॉक 6.5 का ट्रेड हो रहा था। आज आप लोगों को पता है आपके पास क्लोजिंग इसकी है 4 पे 27 पैसे। अगेन ये न्यूज़ पे डिपेंडेंट है। सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, सीम्स लाइक अब बनेगा गुड स्टॉक, बल्कि कब ये इट डिपेंड्स। अगर ये इसको फर्दर 1-2 ग्रीन सेशन मिले तो आई थिंक सो ये नेक्स्ट वीक में शायद बुलिश ट्रेंड चेंज हो रहा हो, मगर यहाँ पे ये अपने ओवरबॉट जोन में भी जा रहा होगा। जी व्यूअर्स, हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को देख लें। खतीजा हारून ने टेलीकार्ट को पूछा श्योर विल डू इट। उमैर इलाही टीआरजी का बता दें प्लीज, यस वी विल डू इट। अली सजाद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज जीएसबीएल का कोई एनालिसिस बता दें, मेरी बाइंग 7.40 की है। इट्स हम ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट जीएसबीएल जी बिल्कुल। मोहम्मद जावेद साहब कह रहे हैं हम नेटवर्क एंड डब्ल्यूटीएल टारगेट प्लीज। जी हम नेटवर्क डब्ल्यूटीएल दोनों को कवर कर लिया, बट आई कैन नेवर गिव यू टारगेट प्राइसेस। ये एथिकली बहुत गलत बात होगी कि मैं आप लोगों को टारगेट प्राइस दूं। आई कैन जस्ट गिव एनालाइज कर सकता हूं, आप अपने डिसीजन खुद कीजिए। एफएनईएल का कह रहे हैं अमजद अली साहब, डब्ल्यूटीएल डीजीकेसी वी विल कवर इट, डीजीकेसी। तारिक अजीज साहब कह रहे हैं कि इमेज का नहीं बताया। जी बिल्कुल तारिक अजीज साहब, ये आपकी पहले भी रिक्वेस्ट आई थी और मैं इसको कंफ्यूज कर गया था कि कोई कौन सा स्टॉक है, एंड आपने बाद में इसको मेंशन किया हुआ था कि दिस इज ट्रिपोल ट्राई स्टार पॉलिएस्टर।
प्रॉब्लम ये है कि द ऐप आई यूज, मेरे पास उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं आ रही, ट्रिपोल की पिछली हिस्ट्री उन्होंने इमेज के साथ इंटीग्रेट नहीं की। एज सून एज ये इंटीग्रेट होता तो मैं आपको जरूर दूंगा, और आई ट्राई टू फाइंड अनदर सोल्यूशन कि मैं इसको ग्राफ में, इसका पूरा एक ग्राफ प्राइस हिस्ट्री का आपके लिए प्रोड्यूस करके आपको दे सकूं, मगर आज की शायद वीडियो में ये ना हो सके। इट इज़ इन माई क्यू, आई विल ट्राई टू कवर इट समडे। अमजद ऋषि साहब, ASTL और GHNL, एंड ठीक है जी, विल मूव टू योर रिक्वेस्ट। जी व्यूज़, हमारे व्यू जो पहली रिक्वेस्ट थी डेट वाज डीजी खान सीमेंट। तो डीजी खान सीमेंट जो है इस वक्त इसका मैं आपको बताऊं तो इट्स मोर लाइक साइडवेज, लाइंस आर टेंगल्ड, कोई डायरेक्शन अपनी इंडिकेट यहाँ पे नहीं कर रहा। आप इसका अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो 61 की वैल्यू पे है, और बड़े अरसे बाद इतनी हाई वैल्यू पे आया। उससे पहले कभी इसने 55 का वैल्यू क्रॉस नहीं की थी फ्रॉम सिंस मार्च के स्टार्ट से। ये अपने ओवरबॉट जोन में गया मार्च के, उसके बाद ये नीचे ही रहा। और इसने अपनी जो सपोर्ट दिखाई अराउंड 108 की दिखाई इसने अपनी सपोर्ट इन लेवल्स पे। आज आपके पास ट्रेड हो रहा है 123 पे, तो 108 पे हम वी कैन सी इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट बनती है। 123 पे इसने अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसकी रेजिस्टेंस है। ये एक वेव बना रहा है जब से ये बेरिश हुआ है। ये अपना लो दिखाता है 110 115 के, और प्रॉफिट टेकिंग 120 से ऊपर बन रही है इस तरह की। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये इसका यहाँ पे थी ओवरसोल्ड लेवल पे जा रहा था एट द वैल्यू ऑफ 108 110, और आप देखिए तो यहाँ पे अभी अपने 61 के RSI पे है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट में जा चुका है इस वैल्यू पे, और स्टॉक हैस्टिक कल के लिए सेलिंग प्रेशर इसमें इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में कल आप इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें देखेंगे। फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है। डीजी खान सीमेंट की प्राइस टू अर्निंग रेशो इस 21.26 टाइम्स, और सीमेंट सेक्टर की 20.81 टाइम्स है। डिविडेंड अभी तक इसने कोई पे नहीं किया, तो डिविडेंड यील्ड हमारे पास इसकी नहीं है, मगर इसकी अर्निंग पर शेयर अभी एक अच्छी और पॉजिटिव आई हुई है। द नेक्स्ट वन इज FNEL। हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। FNEL इज बेरिश है, मैंने शायद कल भी कवर किया, आज फिर किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था, आई एम सॉरी। और इसका जो RSI है 51 पे इन मिडिल, जो इसका स्टॉक हैस्टिक है दैट्स ऑन इट्स ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट पे नहीं, ओवरबॉट में है। कल के लिए वो आपको रेड सेशन फिर इंडिकेट कर रहा है, और क्योंकि इसकी रेड लाइन क्लियरली अबव है ब्लू लाइन से, यू विल सी रेड और स्लाइटली रेड और सेलिंग प्रेशर टुमारो इन FNEL अगेन। ये इसका इचिमोको भी अगर आप देखिए तो दिस इज बेरिश, ये बेरिश है, स्टॉक इस टाइम बेरिश है, अपवर्ड मूव, अप ट्रेंड में बिल्कुल नहीं है FNEL। टेलीकार्ड हमसे किसी ने पूछा हुआ था जी, टेलीकार्ड क्लियरली बुलिश है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, मगर वही बात है कि ये जिस किस्म की इसने हमें पिछले दिनों बुलिश रन दिखाई है, तो ये अपने ओवरबॉट जोन में था, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में था, जिसने अब जब इसने अपनी शुरू की तो इट टच द RSI, हाई RSI ऑफ 91। पिछले दिनों जिसने अपना ऑन दोबारा 23 अप्रैल को लास्ट मंथ इसने दिखाया 83 का RSI। अभी ये रेजिस्टेंस हमें दिखाता है 71 72 पे, और ये वापस हमें सपोर्ट दिखा रहा होता है अराउंड RSI के 60 to 60 के पास। तो यहाँ पे आज की जैसे कि मैंने आपको वैल्यू बताया कि 67 है। फर्दर अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो ओवर बॉट में है, और ब्लू लाइन फ्रॉम अबव कट कर रही है रेड लाइन को, तो इट मीन्स कि कल भी आप इसमें थोड़ी सी सेलिंग देखेंगे अनटिल इसका RSI दोबारा आई थिंक सो कि आ सके ऑन द वैल्यू ऑफ 60, और वहां पे फर्दर फिर ये दोबारा अगर ये अपनी बुलिश रन को कंटिन्यू कर रहा है तो ये आपको शायद ऊपर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे। अगेन हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक, मगर स्पेकुलेशन के साथ साथ इसके थोड़े से फंडामेंटल इस तरह चेंज हो रहे हैं कि कंपनी सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग, बहुत से एरियाज में घुसी। ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि टेलीकार्ड जो पहले सिर्फ एक हमें लगता था कि वायरलेस और पता नहीं क्या टेलीफोन्स में डील करती है, अब इट इज इन सो मेनी थिंग्स, इट इज इन सो मेनी थिंग्स। सो मगर वही है कि उसके इफेक्ट्स बड़े लॉन्ग टर्म हैं इस चीज़ के। आप इसको देख लीजिए टेक्निकली, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। कल आपको इसमें सेलिंग प्रेशर मिलेगा टेलीकार्ड में। फर्दर TRG, अगेन जिस स्टॉक को हम किसी ज़माने में ओवर प्राइस्ड कहते थे, ओवर वैल्यूड कहते थे, हम इस पर अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्क्राइब किया क्यों, क्योंकि इसकी अब प्राइस टू अर्निंग बहुत अच्छी आ चुकी है। हम इसको कंपेयर करते थे और टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक नेटसोल वगैरह और एवीएन के साथ, और इसकी प्राइस टू अर्निंग मुझे याद है कि हम जब डिस्कस करते थे तो 150 से ऊपर होती थी।
अब इसकी प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन ऑल दो, मेरे ख्याल में 20 के पास है. इनफैक्ट आई कैन चेक इट फॉर यू राइट नाउ अगेन. और इसने अभी रिसेंटली अपना डिविडेंड भी पे किया है, एक अच्छा डिविडेंड. टीआरजी की आप देख रहे हैं प्राइस टू अर्निंग इज 13 टाइम्स. इनफैक्ट सेक्टर की, टेक्नोलॉजी सेक्टर की ऑन एवरेज 17 टाइम्स है. तो ये एज कंपेयर टू इस अपने सेक्टर के भी एज पर प्राइस टू अर्निंग भी वो है, अंडर वैल्यूड है. मेरे ख्याल में जो लास्ट इन्होंने दिया है डिविडेंड वो ₹4.40 का दिया April 30 2021 का. तो इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड स्टॉक नाउ. फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक नजर आता है टीआरजी. और टीआरजी के टेक्निकल्स में आपको बताऊं तो इचिमोको बुलिश है, मगर उतना स्ट्रांगली बुलिश, बल्कि काफी बुलिश है. स्टिल मूविंग इन अ बुलिश रन, एक बुलिश ड्राइव में ऊपर जाता हुआ नजर आता है. और इस प्राइस पे भी अब इट सीम्स जस्टिफाइबल. बल्कि मैंने पिछले दिनों लास्ट टाइम आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर ये आपको 150 टू 160 के पास मिले तो इट्स अ वेरी गुड बाय. मे बी अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू बाय सेल रिकमेंडेशन, एक अंदाजा है. इट सीम्स लाइक विद करंट वेव इट सीम्स लाइक अ गुड बाय. इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 58 पे है. और सीम्स लाइक कि अगर आप आरएसआई की मूवमेंट देखिए तो 40 के पास बड़ी अच्छी सपोर्ट है. 40 से नीचे आरएसआई गिरने नहीं आता नीचे. और 40 का आरएसआई तभी होता है जब इसकी प्राइस लेवल्स टच कर रहे होते हैं 130 120 से लेके 130 150 के बीच में. तो और स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल से ऊपर की मूवमेंट आपको दिखाता है. तो टीआरजी आगे भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है. एज पर इट स्टॉक हैस्टिक भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है हमें. द नेक्स्ट वन इज जेएसबीएल. जो हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक है, बेरिश था इसका इचिमोको. एक इम्प्रूवमेंट इचिमोको में नजर आई है ये करंटली. जो ये बुलिश नहीं हुआ, एक बहुत वीक ब्रेकआउट मैं इसको कहूंगा. कुड बी इनिशियल वो आपको दे रहा है कि अब एक ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट्स आज जो पिछले 2-3 सेशंस में आपने ट्रेडिंग देखी है, मगर वो जो ट्रेडिंग आपने पिछले 2-3 सेशंस में देखी है वो अगेन अगेन बड़े लो वॉल्यूम के साथ है. अगेन मैं इसको इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश ड्राइव नहीं कहूंगा. और साथ ही अगर आप इसका आरएसआई देखें तो डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 70 नाउ. स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में पहुंच गया. और आप देखिए तो स्लाइटली यहाँ पे बिल्कुल अब क्रॉसिंग भी हो रही है रेड लाइन टू ब्लू लाइन. तो मेरे ख्याल में आगे कल इसमें आपको फ्लैट या रेड सेशन हल्का फुल्का जरूर मिलेगा जेएसबीएल में. जिन्होंने पूछा हुआ तो उन्होंने ये भी बताया था कि 740 की बाइंग है. आई डोंट नो कितनी क्वांटिटी है सर आपके पास. स्पेकुलेटिव स्टॉक है, मे बी ये आपसे फर्दर मूव हो जाए, मूव होके मे बी यू कैन कवर योर लॉसेस. मैं इसको 1 ईयर का आपके साथ चार्ट शेयर करूं तो हाईएस्ट जो इसने दिखाया है वो इतना ही 790 दिखाया है पिछले एक साल में. और 3 साल का हम देखें तो 8 और 8 वो भी दिखाया 96. सर दिस इज अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट और बाय सेल रिकमेंडेशन. अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है तो होल्ड इट. अगर मार्केट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू परफॉर्म एंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक इज ये कोरिलेटेड है विद परफॉर्मेंस ऑफ KC 100 इंडेक्स. इफ KC 100 इंडेक्स परफॉर्म्स, दिस इज आल्सो गोइंग टू परफॉर्म एंड मे बी यू कैन गेट आउट. आपको एक सेफ एग्जिट इसमें मिल जाए और मे बी आपको प्रॉफिट के साथ भी मिल जाए. तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, मे बी यू कैन गेट एन एग्जिट इन फ्रॉम इट. जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन हमसे अमरीली स्टील किसी ने पूछा हुआ था. अमरीली स्टील अगेन स्टील सेक्टर के एक अच्छे स्टॉक्स में आता है, बहुत अच्छी कंपनी है. मगर आप अगर इसका आपका इचिमोको देखें तो बेरिश ही है और कंफर्म साइडवेज है. इट्स नॉट शोइंग कि ये अपवर्ड आपको चेंज इन एनी सून दिखा रहा होगा. सेलिंग प्रेशर इसमें अभी भी आपको शायद मिले. फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो नेक्स्ट वीक में चीज़ें किस तरह चेंज होती हैं. आरएसआई इसका 55 पे है. रिसेंटली अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल से निकला है विच वॉज 30 का आरएसआई था और उन दिनों में इसकी प्राइस थी 36-37. तो अभी अभी इसका आरएसआई 36-37 से आके इट्स ऑन 55 और इसकी प्राइस इज 40. तो आई थिंक सो. और अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट में पहुंचा हुआ है और आपको इसमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है फॉर नेक्स्ट सेशन. तो मे बी ये एक वेव ही बन रही होगी. यहाँ पे शायद प्रॉफिट टेकिंग हो रही होगी उन इन ट्रेडर्स की जिन्होंने यहाँ पे माल खरीदा हुआ और आपको थोड़ी सी इसमें फर्दर करेक्शन मिले, क्योंकि इचिमोको इसका अभी भी इज बेरिश बेरिश, ये जहन में रखिए. GHNL का किसी ने पूछा हुआ था, गंदारा निसान. दिस इज कंफर्म साइडवेज. साइडवेज जब मैं कह रहा हूँ तो इट मीन्स कि आप इसमें भी ट्रेड ना कीजिए और अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो बेचने का भी टाइम नहीं है और आपने इसको खरीदना तो अभी खरीदने का टाइम भी नहीं है. RSI इज 52 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरजोन. स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरबॉट में है
और कल के लिए सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट कर रहा है इसमें। इसका जो अभी क्लोजिंग है आपके पास दैट इज 99 रुपीज़। हाईएस्ट इस साल में वी सॉ इट अराउंड 124। पिछले 3 साल की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये शेयर 180 से भी ऊपर था बैक इन 2018। सो दैट वाज इन जून 2018। अगेन इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टॉक है। मगर टेक्निकली कल इसमें आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा और लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरह मूव होती हैं, तो शायद इसके टेक्निकल्स चेंज हों डिपेंडिंग ऑन हाउ मार्केट मूव्स। दिस इज इट फॉर टुडेज व्यूअर्स। आई होप आपके डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। प्लीज़ अपने ड्यू डिलीजेंस के साथ स्टॉक खरीदिए बेचिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मनी मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।